आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो समझेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है और इसके एक्सप्रेशन को किस तरीके से डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहले टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है सिंपली मुझे एक बॉल दी हुई है, अब मैं इस बॉल को क्या करता हूं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता हूं। अब ये बॉल ऊपर जाएगी लेकिन फाइनली नीचे आ जाएगी। फिर दोबारा मैंने बॉल को लिया, फिर दोबारा थ्रो किया विद अ हायर वेलोसिटी, अगेन बॉल ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ गई। द सिंपल रीजन इज कि वो वापस इसलिए आ रही है बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स जब भी मैं बॉल को ऊपर थ्रो करूंगा तो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड उसे इंफ्लुएंस करेगा और बॉडी को वापस ले आएगा। लेकिन अगर हमने किसी भी तरीके से इस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर लिया तो इसके बाद ये बॉडी वापस नीचे नहीं आएगी। तो इट मीन्स अगर हमने किसी भी तरीके से उस बॉल को उस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्रॉस करवा दिया तो बॉडी वापस कभी नहीं आएगी। तो उस सिचुएशन में मुझे बॉडी को किसी ना किसी वेलोसिटी से थ्रो तो ऊपर करना पड़ेगा ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर सके। तो जो भी हम मिनिमम वेलोसिटी यहां प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करके बाहर चले जाए और कभी भी वापस ना आ पाए, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। आई होप ये टर्म क्लियर हो चुका होगा, एस्केप वेलोसिटी। तो एक बार रीड कर लेते हैं डेफिनेशन। मिनिमम वेलोसिटी विद विच, मतलब मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, इन ऑर्डर दैट इट में जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ, कि वो ग्रेविटेशन फील्ड जो अर्थ का है उसे एस्केप कर दे, उसे छोड़ के बाहर निकल जाए, तो उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब समझते हैं इसके एक्सप्रेशन को, किस तरीके से हम इसके एक्सप्रेशन को देखेंगे एस्केप वेलोसिटी की। बड़ा सिंपल है, पीछे हमने पोटेंशियल पढ़ा था, उससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, आप उससे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। पोटेंशियल में फर्क क्या था, हम एक बॉडी थी उसे इन्फिनिटी से कहां लेके आ रहे थे, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में, और अब हम एक बॉडी को ग्रेविटेशन फील्ड से इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो यहां पे दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन एक्सप्रेशन कुछ उसी तरीके से हम करने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, हमारे पास एक बॉडी है सपोज टू बी, उसका मास है स्मॉल m, और ये कैपिटल बॉडी, इसका मास है m, ये हमारा मास ऑफ अर्थ है, और ये वो बॉडी जिसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इसे यहां से प्रोजेक्ट करना है कहां पे, इन्फिनिटी पे। कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था जब किसी बॉडी को आप इन्फिनिटी पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। तो इस वजह से जब हमें कुछ भी वर्क डन या एनर्जी निकालनी पड़े तो बीच में से हमें क्या करना चाहिए, एक स्मॉल वर्क डन ले लेना चाहिए, मतलब एक स्मॉल बीच का ऐसा डिस्टेंस ले लेना चाहिए जहां पे आपको वेरिएशन देखने को ना मिले फोर्स की। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे पाथ में फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी, इस बीच में एक छोटा सा पाथ ले लेते हैं PQ, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx। अब अर्थ इस पॉइंट P पे जो आप ले रहे हैं, इस पॉइंट P पे कुछ ना कुछ अपना क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स जरूर लगाएगा। क्लियर हो रही चीज, इस पॉइंट P पे मतलब जहां पे वो स्मॉल मास आपका m होने वाला है। क्लियर हो रही है चीज, मतलब बॉडी कहां पहुंच गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई जी। अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है, P से कहां की तरफ जा रही है, Q की तरफ। तो अब हम उसके बीच का पहले वर्क डन निकाल रहे हैं, क्या होगा। तो सोचिए, जब ये बॉडी इस पॉइंट P पे पहुंची होगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू P, वो हमने लेट कर रखा है x, और इस बॉडी पे जो अर्थ अपना फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, G कैपिटल M स्मॉल n एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू का स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट P पे जो अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा वो होगा F इज इक्वल टू G m बाय x स्क्वायर। इसके बाद बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर रही है P से Q तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। जब बॉडी P से Q पे जाएगी तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, वर्क डन यहां होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो स्मॉल वर्क डन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, dw इज इक्वल टू f dx, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, dx, और फोर्स कितना लग रहा था, g mm बाय x स्क्वायर। तो ये तो हमने स्मॉल वर्क डन निकाल दिया जब P से बॉडी Q की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करते थे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कहां से करेंगे यार, हमें अर्थ के सरफेस से बॉडी को थ्रो करना है, कहां पे, इंफिनिटी पे। तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे R से
इंफिनिटी तक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल वर्क डन को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम आर, आर का मतलब क्या हो गया, सरफेस ऑफ अर्थ, और कहां भेज रहे हैं, इंफिनिटी पे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था जी एम एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, जी एम एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं आर से इंफिनिटी तक। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे आपको पता है जी एम एम कांस्टेंट वैल्यू में बाहर आ जाएगी, यहां बच जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर और dx। जैसा इंटीग्रेशन हमने पहले किया था वैसे ही आपको यहां भी करना है। इसका मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर जो लिखा है, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है x की पावर पहले कहां जाएगी, ऊपर। इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होगा, यहां पे x की पावर इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1 पावर में एक ऐड हो जाता है, और वही सेम चीज हमें नीचे देखने को मिलती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा x की पावर -1 नीचे -1, ये नीचे आ जाएगा। अगर किसी की पावर -1 है तो उसे नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और आगे साइन आ जाएगा माइनस का। तो हम यहां पे देखेंगे कि इंटीग्रेशन के बाद 1 बाय एक्स नेगेटिव, ये हमें देखने को मिलेगा, और ये r से इंफिनिटी तक। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो अपर वैल्यू x की जगह पे इंफिनिटी, लोअर वैल्यू अब यहां पहले से नेगेटिव है और एक नेगेटिव और आएगा, तो ये किस में बदल गया, पॉजिटिव में। 1 बाय इंफिनिटी आपका 0 हो जाएगा एक तरीके से, और यहाँ 1 बाय आर बच जाएगा। तो जी एम एम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय आर से, तो जी एम एम बाय आर आ जाएगा। ये हमारा वर्क डन आ रहा है। जब वो बॉडी यहां से कहां गई, यहां गई। तो यार बॉडी जब मूव कर रही थी तो उसके पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। तो इस वर्क डन को लाने में, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी को लाने के लिए कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की जरूरत तो पड़ी होगी ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी की जरूरत पड़ी होगी, तभी तो इतना वर्क डन यहां पे हमने किया है इस बॉडी के थ्रू। तो उसके लिए कितनी जरूरत पड़ी होगी हमें काइनेटिक एनर्जी की। तो उसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। अब v क्या है इसमें, v वो वेलोसिटी है बॉडी की जिसकी वजह से वो इंफिनिटी तक गई है, और वही वेलोसिटी का नाम क्या है, एस्केप वेलोसिटी। तो इट मींस हमने लेट किया इफ वी ई द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, देन काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, ½ mv² की जगह ve², एस्केप वेलोसिटी imparted to a body at the surface of earth will just sufficient to perform work done। इसका मतलब इस वर्क डन को परफॉर्म करने के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी। क्लियर हो रही है चीज, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से उसने ये वर्क डन किया। तो क्यों ना दोनों को इक्वल कर दिया जाए। सो राइट नाउ हियर ½ mve² इज इक्वल टू gm बाय r, जो हमारा वर्क डन आया था। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस m से m ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा ve² इज इक्वल टू 2gm बाय r। स्क्वायर हटाएंगे तो वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। तो ये हमारी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दिस इज लाइक 2gm बाय r। अब देखिए इस फॉर्मूले से हमें एक क्लैरिटी और आ रही है, gm बाय r। g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है और r रेडियस ऑफ अर्थ है। इसका मतलब वो बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी कितनी भारी है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ gm बाय r पे। और ये तीनों की तीनों वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट होती है तो इसी वजह से एस्केप वेलोसिटी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है यहां पे। अब नेक्स्ट समझिए, अब हमने पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था g का, ये क्या था, ये था ग्रेविटी कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसकी वैल्यू होती थी gm बाय r²। तो अगर मैं इस r² को उधर ले गया तो ये हो जाएगा gr² इज इक्वल टू gm। तो मतलब हम gm की जगह पे gr² भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने इस gm की जगह पे gr² पुट कर दिया। नीचे भी एक r था, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी जो वैल्यू है एस्केप वेलोसिटी की वो हो गई √2gr। तो ये वाली वैल्यू भी यूज होती है आपकी एस्केप वेलोसिटी के लिए। अब बात करते हैं अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो g की अगर हम बात करें, दिस इज लाइक 9.8 और r का मतलब हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज 6.4 × 10⁶ किलोमीटर। तो इट मींस अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और यही हमारी वैल्यू होती है एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे। तो आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो चुका होगा कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है और कितनी एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस से पड़ती है।